और सभी अतिथिगण जो भी आए हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे सभी भक्तगण आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इतनी संख्या में आए हैं सुनने। आइए श्री कृष्ण चरित्र भगवान का एक ऐसा अवतार जिसको 24 अवतारों में सबसे सुंदर अवतार माना है। कृष्ण नाम का ही अर्थ है जो सबको आकर्षित करे, जिससे सबको प्रेम हो जाए, वो है कृष्ण अवतार। सभी गुण हैं जिसमें, ऐसा कोई गुण नहीं जो श्री कृष्ण में ना। ऐसा कोई समय नहीं जो कृष्ण ने ना जिया। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर सीख ही ये है कि उन्होंने हर चीज अच्छे से जी। चाहे उनका बचपन है, चाहे उनके संबंध है, चाहे उनका कार्य है, चाहे ज्ञान है, चाहे भक्ति है, सब में अपना सब कुछ दिया। हाँ कि ना? कोई भी लीला उठाइए श्री कृष्ण के उदाहरण होंगे। तो शरारती में भी उनके उदाहरण है। शरारती भी कैसे करनी है, बच्चे शरारत करते तो सबको कन्हैया ही नजर आता। तो शरारत तक में श्री कृष्ण ने अपना सब कुछ दिया कि बचपना भी जियो तो अच्छे से जियो। आज बच्चों पे जितने बोझ है, उनका बचपन कब खत्म हो जाता उन्हें नहीं पता चलता। पर भगवान ने सीख दी कि हर समय को अच्छे से जियो। तो ऐसे श्री कृष्ण के बारे में हम आज बात करेंगे। चाहे ब्रज के प्रसंग हो, चाहे महाभारत के प्रसंग हो, चाहे गीता का ज्ञान, सबसे कुछ ना कुछ, क्योंकि एक ही दिन में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के बारे में बात करना तो संभव शायद पूरी जिंदगी निकल जाए, फिर भी हम उनकी लीलाओं को समझ ना पाए, पर छोटी सी कोशिश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उग्रसेन नामक राजा हुआ, उनके 9 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम कंस। देव की माता कंस की चचेरी बहन थी, पर वो सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे उनसे। उन्होंने उनका विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ कराया। अब विवाह के बाद विदाई हो रही है तो बहन को खुद छोड़ने जा रहे हैं। अब रास्ते में रथ चला कर जा रहे हैं कि बीच रास्ते आकाशवाणी होती है कि मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब कंस कहे काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतान कहां से होगी? तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि वसुदेव जी कहते हैं 8वीं संतान से खतरा है ना, मैं अपनी हर संतान लाकर दूंगा, देवकी को कुछ मत। ठीक है, दोनों को कारागार में डाल दिया गया। कंस ने कहा संतान होते ही मुझे बताना। पहली संतान हुई, वसुदेव जी लेकर जाते हैं। अब लीला देखिए, जब पहली संतान हुई थी तो कंस के पास गए। कंस ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो उसके मन में ममता के भाव आने लगे। अब वो मन में सोच रहा है कि मुझे पहली संतान से कैसा खतरा, खतरा तो मुझे 8वीं संतान से। तो उन्होंने बच्चे को भेज दिया कि ले जाओ, मुझे पहली संतान से खतरा। अब भगवान ये देख रहे हैं, भगवान कहे तो गलत हो गया। नारद जी देख रहे हैं, नारद जी कहे प्रभु ऐसा हुआ तो आप आएंगे कैसे? क्योंकि देखिए जब इसके बाद भगवान ने लीला करी तो कईयों के मन में प्रश्न आता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो तो छोड़ रहा था बच्चे को।
वो क्यों छोड़ रहा था, इसके पीछे का कारण समझना पड़ता है। क्यों छोड़ रहा था बताइए। लेकिन मैं अगर कथा करने आ रही हूँ तो मैं अकेली नहीं बात कर रही, आपको भी जवाब देने पड़ेंगे। कंस ने कहा उस बच्चे को ले जाओ। क्यों कहा? उसके मन में दया भावना आ रही थी, इसीलिए। बताइए। हाँ हाँ हाँ, क्यों क्यों क्यों? अगर दया ही आ जाती तो भगवान मारते क्यों? बताओ 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 बताओ। देखिए, उसे ऐसा नहीं था कि उसे लग रहा है कि ये बच्चा है, ये छोटा है। नहीं, उसके मन में ममता की भावना आई, क्योंकि उसके बहन का बच्चा। यही किसी और का होता तो वो दूसरी बार भी मारने से पहले सोचता नहीं। लेकिन आज एक हल्की ममता आई, क्योंकि उसकी बहन का बच्चा। तो भगवान को पता है हम दया दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, पर सिलेक्टिव दिखाते हैं। अपने लोगों के लिए बहुत दया है, दूसरों के लिए दया खत्म हो जाती है। इसको दया नहीं कहते। भगवान कहते हैं चाहे दया है, चाहे हिम्मत है, चाहे अच्छाई है, वो हर जगह होनी चाहिए। अलग अलग जगह देखकर नहीं होनी चाहिए। यहाँ अच्छे बन जाते, वहाँ अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ हिम्मत दिखा देते, वहाँ कायर बन जाएंगे। भगवान ने अर्जुन से यही तो कहा। अर्जुन युद्ध के लिए मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? क्या वो युद्ध से डरते थे? बताइए, डरते थे क्या? वो युद्ध पहली बार लड़ रहे थे? बताइए। हाँ की ना, जोर से कहिए। नहीं। क्या वो तलवार पहली बार चला रहे थे? नहीं। बाण पहली बार चला रहे थे? नहीं। बिना माइक के बोलना है। तो युद्ध पहली बार लड़ रहे थे, बाण पहली बार चला रहे थे, दुश्मन उनके सामने पहली बार थे। तो पहली बार क्या था? सगे संबंध। डर उनको युद्ध का नहीं था, डर उनको किसी को मारने का नहीं था, डर उनको इस बात का नहीं था कि इतने सारे लोग हैं, मैं इतने सारे को कैसे मारूं, कितने लोग मर जाएंगे। वो आए दिन यही कर रहे थे। डर उनको था मेरे अपने खड़े हैं, मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। ये वो पहली बार कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि ये मत कहे कि मैं इतनों को कैसे मारूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये करता आया है। तो इसीलिए कोई भी अच्छे भाव ये देखकर मत करिए कि इसके साथ करते हैं और उसके साथ नहीं करते। इसका मतलब फिर आप अच्छे हैं नहीं। जो जगह देखकर अच्छा बने फिर वो अच्छा नहीं है। अच्छाई हर जगह होती है। अब अच्छाई का भी अर्थ क्या है? क्योंकि कई बार ना लोग अच्छाई को भी गलत जगह ले जाते हैं। हम जब लोगों से जाकर कहते हैं कि अच्छे बनिए, सभी कहते हैं अच्छे बनो, तो कई बार लोग आकर कहते हैं कि भाई आप कहते अच्छे बनो, पर जब हम अच्छे बनते हैं तो लोग हमारा फायदा उठा के ले जाते। हम ही बेवकूफ बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। तो आपको किसने बोला अच्छा मतलब मूर्ख होता है? अगर कोई आपका फायदा उठाकर चला गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अच्छे हैं, ये तो मूर्ख है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई गलत पहली बार करता है उसकी गलती है, लेकिन वही हरकत दूसरी बार हुई है आपकी गलती। भगवान कहेंगे पहली बार व्यक्ति को समझने में समय लग सकता है, दूसरी बार, तीसरी बार फिर गलत तुम हो। और गलत का अर्थ क्या है कि आप अच्छाई के चक्कर में मूर्ख बन रहे हैं। हम श्री राम के चरित्र को कल सुनेंगे। श्री राम बहुत अच्छे हुए, लेकिन क्या उन्होंने रावण को अपना फायदा उठाने दिया कि नहीं भाई ले जाओ, तुम्हें जो सही लगे करो? किया क्या? उन्होंने युद्ध किया। अच्छा व्यक्ति वो होता है जो सही के साथ खड़ा है। अच्छा व्यक्ति वो नहीं होता जो कहे आइए मेरा फायदा उठाकर चले जाइए, आइए मुझे मूर्ख बनाकर चले जाइए।
इसको अच्छा नहीं कहते। तो अच्छाई और मूर्खता में अंतर होता है। अच्छे बनिए, मूर्ख मत बनिए। ये भगवान आपको सिखाते हैं। श्री राम बहुत अच्छे थे, श्री कृष्ण उससे एक कदम आगे थे। देखिए, भगवान के अवतार आपको काफी चीजें सिखाते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी सीख है, बदलाव ही प्रकृति का नियम। मनुष्य को बदलाव के साथ बदलना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने अलग अलग अवतार लिए। अगर बदलना नहीं पड़ता, एक ही अवतार में सब सिखाता, पर हर अवतार अपना समय लेकर आता है। अब श्री राम श्री कृष्ण, इन दो चरित्रों के बारे में हम 2 दिन में बात करेंगे। इनमें क्या अंतर है, क्यों भगवान को अलग अलग, श्री राम अवतार में सब कुछ बता देते या कृष्ण अवतार में सब नहीं, समय समय की बात है। श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे। अब अर्थ, जब श्री राम आए तब मर्यादा में रहकर सिखाने की जरूरत थी, पर जब श्री कृष्ण आए तब उनको समझ आ गया रहने से इनको समझ में नहीं आने वाला, इनको तो रख कर बताना पड़ेगा। तो श्री राम कहते हैं, उन श्री राम की अच्छाई कैसी है कि तुम जैसे भी, मैं अपनी अच्छाई छोड़ूंगा नहीं। अच्छा व्यक्ति जो सही है वो करता है। तो चाहे रावण के साथ युद्ध भी है तो उन्होंने युद्ध भी नियम अनुसार किया। वो कहे तुम जैसे भी, मैं अपनी अच्छाई छोड़ूंगा नहीं। श्री कृष्ण कहे तुम जैसे, मैं उसका डबल। तुम अच्छे, मैं डबल अच्छा, और तुम बुरे, तो मैं बताता हूं बुराई क्या होती है। इसीलिए जब कर्ण को मारा जा रहा था और अर्जुन ने, भगवान ने उनसे कहा कि कर्ण उस वक्त निहत्था था, तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि तीर चलाओ। अर्जुन भगवान से कह रहा है ये गलत है, नियम अनुसार हम गलत कर रहे हैं। भगवान किसको नियम सिखा रहा है और किसके लिए नियम की बात कर रहा है? जिसने खुद ने कोई नियम नहीं माने, उसने हर काम नियम के विरुद्ध किया, तुम उसके लिए नियम देख रहे हो, चलाओ तीर। तो भगवान ने कहा कि तुम जैसे, मैं बिल्कुल। तो ये अंतर है अवतार। और देखिए उसके बाद भी श्री कृष्ण को अगर आप महाभारत में देखते हैं, पूर्ण महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया बताइए। यहाँ इतने व्यक्ति बैठे हैं, पूरी महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया, उनका कार्य क्या था, क्या किया बताइए। पूर्ण महाभारत बताओ क्या किया। राजनीति, पूरे महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या किया, राजनीति। अब कौन कहता है राजनीति अच्छी चीज नहीं होती? श्री कृष्ण सी करो। अब करेंगे दुर्योधन सी, और फिर तो दुर्योधन को कहां से पसंद आएगी? अर्थ है कि भगवान ने पूरे महाभारत में राजनीति करी। युद्ध तो भगवान ने किया ही नहीं, शस्त्र उठाए नहीं, और इसी का इस्तेमाल किया। तो भगवान एक तरीके से ये भी समझाना चाहते हैं, जो युद्ध यहाँ जीत जाता है ना, फिर सामने तो उसके लिए युद्ध 10-15% ही जीतना बाकी है। यहाँ का युद्ध ही कठिन होता है, बाकी बाहरी युद्ध तो बहुत आसान है। बाहरी युद्ध व्यक्ति जीत सकता है, अपने अंदर का ही युद्ध हार जाता है। अर्जुन भी जब उदास हुए तो इसलिए नहीं हुए कि उनको बाहर डर लग रहा है, उनको अंदर डर लग रहा है, और भगवान को वही ठीक करना था। बाकी तो भगवान को कोई शक था ही नहीं कि वो अच्छा योद्धा नहीं है, उससे अच्छा तो कोई योद्धा ना हो। भगवान को पता है वो लड़ेगा तो जीत जाएगा, बस लड़ेगा नहीं, इसी बात का डर था।
उसी के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। हम आज मोटिवेशनल सेशन की बात करते, मैं कहती हूँ दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है श्री कृष्ण। एक ऐसा व्यक्ति जो शस्त्र छोड़ चुका है, रथ में बैठ चुका है, वैराग्य की बात कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के वन चला जाता हूँ। भगवान ने ऐसा मोटिवेशनल सेशन दिया उसको कि उसने युद्ध जीत लिया। इनसे बड़े स्पीकर और कौन हुए, और उस गीता जी से बड़ा सेशन और क्या हुआ। और वो आपके घर पे है। आज यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है। हर व्यक्ति जो रोजाना अपने दिमाग में एक महाभारत का युद्ध लड़ रहा है और अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है कि कोई तो आए और मुझे सही रास्ता दिखा दे कि मुझे करना क्या है। लेकिन आपको समझना होगा वही कृष्ण गीता जी के रूप में आपके घर में बैठे हैं और उनको लग रहा है कि किताब खोले तो सही। यहाँ कितने जिनके घर में गीता जी, हाथ उठाना, जिनके घर में रखी है। देखिए मेरे हिसाब से सारे ही हाथ उठ रहे हैं। अच्छा अब हाथ नीचे। अब कितनों ने पढ़ी है, हाथ उठाना। ये देखो हाथ आधे हो गए। तो आपने सिर्फ रखने के लिए रखी है घर पे कि उसको सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, घर पे रखना चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके घर में श्री कृष्ण बैठे हैं गीता जी के रूप में, उसको खोलिए। जीवन के सारे उत्तर हैं, सारे उत्तर। और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, पढ़ने के बाद कह रही हूँ, और एक बार नहीं 10 बार पढ़ने के बाद कह रही हूँ कि उस किताब में आपके जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। क्योंकि वो आप अगर उसको पढ़ना शुरू करिए, सिर्फ शुरुआती के कुछ पन्ने में युद्ध की बात हो रही है, फिर तो भगवान युद्ध की कोई बात ही नहीं कर रहे। फिर तो पूर्ण रूप से जीवन कैसे जीना है, मानसिक युद्ध कैसे जीतना है, इसकी बात हो रही है। और सबसे बड़ी चीज आपको गीता जी अगर कुछ सिखाती है तो यही कि जीवन में परिस्थितियां आती रहती है। किसी का जीवन एक समान नहीं चल सकता, और आपका छोड़िए भगवान का नहीं चला। जब कर्ण से भगवान की वार्तालाप हो रहा है और कर्ण भगवान से कह रहा है कि मेरे जीवन में कितना कुछ गलत हुआ, तो मैंने दुर्योधन का साथ दिया तो क्या गलत किया। हमें भी इसका लाइसेंस मिल जाता है ना। आज व्यक्ति को लेकर बैठ जाओ, खाली इतना पूछो क्या हालचाल, उसका रोना शुरू हो जाता है। ये गलत चल रहा है, वो गलत चल रहा है, ऐसा है, पूछो मत, किस्मत खराब है, जिंदगी बर्बाद है। रोने खत्म नहीं हो रहे हमारे। और इतनी दिक्कत तो है भी नहीं जितना हम रो रहे हैं। जितने लोग सर हिला रहे हैं ना, तो रो क्यों रहे हो फिर? सब इतने अच्छे से सर हिला रहे कि हाँ सही बात है, तो कर भी तो आप ही रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो कर्ण का भी रोना शुरू रख। कर्ण कहे मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, जन्म लेते ही ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भगवान ने कहा किसको बता रहा है? मुझे, जिसके पैदा होने से पहले उसकी मृत्यु घड़ी थी कि पैदा तो हो। आज पैदा होने के बाद, बड़े होने के बाद लड़ाई झगड़े हो तो व्यक्ति माने भी, भगवान तो पैदा भी नहीं हुए और मृत्यु सामने खड़ी है कि पैदा होते ही मार दूंगा। फिर भगवान के पैदा होने के बाद सबसे ज्यादा ध्यान बच्चे का कौन रखता है बताइए? माँ बाप। मुझे पैदा होते ही माँ बाप से अलग कर दिया। हम कितनी भी बातें कर ले यशोदा मैया, नंद बाबा, पर देखा जाए तो भगवान को उनके असली माता पिता से तो अलग कर दिया गया था, हाँ कि ना? तो वो कहे पैदा होते ही मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। फिर यहाँ पर थोड़ा मन लगाव हुआ नहीं था यशोदा मैया, नंद बाबा ब्रज से कि फिर लेकर आ गए। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, भावनात्मक रिश्ते उसके बनते ही हैं। भगवान तो 11 साल में ही ब्रज छोड़कर आ गए। बोले
यहाँ मेरा रिश्ता बना ही नहीं था कि फिर मुझे लेकर आ गए। छोटे से बच्चे को राजकाज के कार्य में लगा दिया। फिर चाहे महाभारत का युद्ध है, पांडव है, जरासंध है, कितने दैत्य हुए, कितना काम हुआ, द्वारिका नगरी है, और उसके बाद भी अंत में जब सब कुछ खत्म करके भगवान को जाना है, तब गांधारी माता ने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देती हूँ तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। वो भी भगवान ने मुस्कुराते हुए ग्रहण किया। तो भगवान कहे किसको बता रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ गलत हुआ है, मेरी कम हुआ है क्या? पर गलत हुआ है इसका मतलब ये नहीं आपको लाइसेंस मिल गया आप दूसरों के साथ गलत करें। और याद रखिए, जिसके साथ गलत होता है ना, उसकी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अब किसी और के साथ वो नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको तो पता है ना तकलीफ कितनी होती है। जिसको पता है तकलीफ कितनी होती है, वही तकलीफ किसी और को कैसे दे सकता है? तो भगवान कहे जीवन एक समान कभी नहीं चलता। यहाँ जितने बैठे हैं आपका भी नहीं चलेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन इस जीवन में एक समान जीने के लिए सत्संग करना, तब ये उतार चढ़ाव आप आराम से आगे लेकर। भगवान के जितने भक्त हुए उनसे ज्यादा कठिन तो मुझे नहीं लगता किसी का भी जीवन है। हाँ कि ना? हम जब मीराबाई की बातें करते हैं, आज बहुत भजन गाते हैं उनके, बहुत उनका नाम लेते हैं, बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। जब तक जीवित रही किसी ने चैन से जीने नहीं दिया। हाँ कि ना? कुल खत्म करने वाली, कुल पर नाम लगाने वाली, कलंक लगाने वाली कलंकिनी है। जब तक वो जीवित रही किसी ने चैन से जीने, आज बहुत नाम ले रहे हैं, पर भक्ति यही है। लेकिन एक और अर्थ है इसका, इतना नाम लेने के बाद, इतना सताने के बाद भी क्या उनकी भक्ति कम हुई? हमारी तो हो जाए। हम तो इतने स्वार्थी हैं, भगवान एक काम ना करे हम भगवान बदल लें। यहाँ काम नहीं बन रहा, कहीं और चलते हैं, कहीं और सर झुकाते हैं, कहीं और प्रसाद चढ़ाते हैं। इतने स्वार्थी हैं हम, भगवान से भी हम स्वार्थ का रिश्ता रख रहे हैं। इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति है परिस्थितियां कठिन आएगी, लेकिन उसके बाद भी भरोसा है कि वो मेरे साथ है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, और यहाँ सबने इस चीज को खुद महसूस किया होगा। एक छोटा सा बच्चा है, अपने पिता के हाथ को पकड़ के चल रहा है, उसके दूसरे हाथ में एक आइसक्रीम है, और रास्ता चल रहा है, रास्ता क्रॉस कर रहा है। अब उस बच्चे को पड़ी है कि गाड़ी कहां से आ रही है, बताओ जोर से कहिए। नहीं, रास्ता कैसे क्रॉस होगा, पड़ी है। कौन कहां से चल के आ रहा है, पड़ी है। वो अपने आइसक्रीम खाते हैं। क्यों नहीं पड़ी? कि उसको पता है जिसका हाथ पकड़ा है वो कुछ होने नहीं देगा। इस विश्वास के साथ वो बच्चा बिना कुछ देखे चल रहा है। ये विश्वास एक भक्त को भगवान पर होता है कि जिसका हाथ पकड़ा है वो कुछ होने, और इसीलिए भक्त हर वक्त आनंद में रहते हैं। इसीलिए भक्त हर वक्त आनंद में, सत्संगी हमेशा आनंद में रहेंगे। जो सत्संग करता है उसके जीवन में आनंद कभी खत्म। अब आप यहाँ बैठे हैं, ये 2.5-3 घंटे आपको ऐसा लगेगा कि कोई चिंता नहीं है। अभी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे किसी को चिंता है कि मेरा काम कैसा होगा, दुकान में क्या चल रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, करियर का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा, पड़ी है क्या? याद आ रहा है कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ से बाहर निकलते ही सारी चिंताएं। अब मान लीजिए
जो ये 3 घंटे आपको आनंद आ रहा है, ये आनंद जिंदगी भर आ जाए तो कैसे? जीवन ही ऐसा हो। आज जो आनंद है, अगर जीवन ही ऐसा हो तो विचार करिए कैसा लगे। किस किस को ऐसा जीवन चाहिए? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ मुझे दिखने चाहिए। तो ऐसा जीवन चाहिए तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा, रिश्ता भगवान से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आज जो आनंद है वो जिंदगी भर मिलेगा। लेकिन आज का भी आनंद कैसा हो ये तय आप करेंगे। इधर देखो, इधर 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 बड़ी पंचायत है सबको, और ये ध्यान सबका कथा में ही भटकता है ना? अभी सबके हाथ में एक एक नोटों की गड्डी पकड़ा दे, तब मजा ले किसी आंख भी ऊपर हो जाए, सामने से कोई भी गुजर जाए, पूरा ध्यान फिर उतना ध्यान भगवान में लेकर आइए। आइए, छोटी सी कोशिश है। ऐसे तो मुझे पता है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे, और साथ आपको देना भी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र मेरा नानी घर है। तो मुझे यहाँ से एक्स्ट्रा प्यार मिलना ही चाहिए। जैसे हम नानी घर जाते हैं ना, वहां सबसे ज्यादा प्यार आपको मिलता है। इसीलिए आपने कहा ना आज सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, टूटना ही है। मैं अपने नानी घर आई हूँ। किती सांगू मी सांगू कुणा, किती सांगू मी सांगू, आज आनंदी आनंद झाला आज। तो किस किस को आनंद लेना उठाना पूरे पूरे हाथ तालियों के साथ। ओ किती सांगू मी सांगू कुणा,